हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अंगार बैच। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एरेज के बारे में, और एरेज के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। पूरी की पूरी हमारे पास सीरीज यहाँ पर रेडी है। देख सकते हो कि 15 क्वेश्चंस की मैंने 1D एरे की सीरीज यहाँ पर लगा रखी है। आज जितने हो पाएंगे हम कर लेते हैं। जहाँ तक मैं कुछ सोच रहा हूँ कि यहाँ तक आई थिंक हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। प्रिंट काउंट ऑफ एलिमेंट इन एरे, ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इतना पार्ट देखेंगे इसके अगले पार्ट में। ठीक है, आज चलो स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है टेक इनपुट इन एरे एंड आउटपुट द एरे। ठीक है, बिल्कुल लेवल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं एरेज के। तुम लोगों को एरेज में बस इनपुट लेना आना चाहिए। आई थिंक उतना भी नहीं आता तो हमारा पहला क्वेश्चन वही है। ठीक है, एरे बनाते कैसे हैं, डेटा टाइप बताएंगे, एरे का नाम बताएंगे, जैसे हमने बोला नम्स। ठीक है, एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट और इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट सेमी कॉलम, और इसके अंदर जो डेटा फीड करना है फीड हम कर सकते हैं। बट ऐसे बनाते हैं हम कैसे, ये हो गया कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन। ठीक है, कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन यानी कि कंपाइल करने से पहले हमने कोड में ही वैल्यूज दे दी। बट हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि टेक इनपुट इन एरे एंड आउटपुट दी एरे। तो यानी कि हम ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट का मतलब होता है यूजर से इनपुट लो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, उसके लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि एरे का साइज होना कितना चाहिए। तो हम बोलेंगे इंट एन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगा देते हैं, प्रिंट एफ लगा देते हैं ताकि आसानी रहे रीडर के लिए कि हमें करना क्या है। एंटर द साइज ऑफ एरे। ठीक है, एंटर द साइज ऑफ एरे, डन। उसके बाद हमने बोला भाई स्कैन एफ लगाते हैं, और स्कैन एफ के अंदर मैं बोल रहा हूँ n% लगा देते हैं। तो ये आ गया n के अंदर साइज ऑफ एरे जो हम उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद इंट ARR या फिर नम्स के अंदर मैं साइज दे देता हूँ n। ठीक है, तो n साइज का मेरा एरे बन चुका है जिसका नाम है नम्स। अब देखो क्या होगा, अब इसके अंदर हम इनपुट कैसे लेंगे। हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को इनपुट लेना है तो हम क्या करते हैं, नम्स एट 0 इक्वल्स टू कोई वैल्यू। मैंने क्या बोला भाई, इंडेक्स वाइज तो वैल्यू लेते हैं। नम्स एट 0 इक्वल्स टू मान लो 15 दे दिया। नम्स एट 1 इक्वल्स टू हमने कुछ कर दिया 78 कर दिया। तो ऐसे ही तो हम वैल्यू फीड करते हैं एरे के अंदर। तो अगर मैं चाहूँ तो स्कैनएफ भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। स्कैनएफ कैसे करूँगा, %d कॉमा n%, और ये नम्स एट 0। अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, एक इनपुट फील्ड आएगी और नम सेट 0 के अंदर मेरे से इनपुट मांगेगी। ऐसे ही सिमिलरली नम सेट 1 में मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे नम सेट 1 में कर सकता हूँ, और फिर नम सेट 2 में कर सकता हूँ। बट ये काम मेरे को नहीं करना। जहाँ मेरे को रिपीटिशन दिखाई दे चीज़ों का, वहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, लूप लगा दूंगा। लूप कैसे लगाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक, सिंपल सी बात है, आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई इज लेसर देन एन तक, आई प्लस प्लस, और मैंने ये लूप लगाया इस स्कैनएफ के अराउंड, और ये जो 0 जो है उसकी जगह मैंने लगा दिया आई। अब 0 से लेके n तक, 0 से लेके n-1 तक सारी इंडेक्सेस के लिए मेरे से स्कैनएफ मांगेगा। ठीक है, और सिमिलरली जब मेरे से स्कैनएफ मांग लेगा उसके बाद मैं एक लूप लगाऊंगा यही सिमिलरली प्रिंट करने के लिए। ठीक है, उन वैल्यूज़ को स्पेस के साथ वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए मैं प्रिंट एफ का इस्तेमाल करूंगा। रन करते हैं, आ जाओ। मैंने इसमें इनपुट देता हूँ एंटर द साइज ऑफ एरे। मैंने बोला 5 साइज का एरे बनाते हैं, मैंने वैल्यूज दे देता हूँ। अब वैल्यू चाहे तो तुम ऐसे दे सकते हो जैसे कि 5 10, मतलब एक ही लाइन दे देके। ठीक है, या तो एक एक लाइन देके कर दो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, एक ही लाइन के अंदर भी इनपुट दे सकते हो। जैसे कि ऐसे एरे का साइज मैंने दिया 5, मैं वैल्यूज देता हूँ इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 मैं दी, और ऐसे भी काम कर सकता है। तुम चाहो तो एक लाइन के अंदर भी इनपुट दे सकते हो पूरे पूरे एरे के अंदर। कैसे, मैंने बोला कि एरे का साइज 5 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने दे दिया, एंटर दबाया, मेरा एरे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यार ये इस तरीके से मैं एरे के अंदर इनपुट दे सकता हूँ और आउटपुट करवा सकता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया। ठीक है भाई साहब, यानी कि इनपुट इन एरे और आउटपुट ऑफ द एरे तुमने कर लिया। उसके बाद प्रिंट ओनली दी इवन एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो भाई साहब जब यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा कि अगर अगर नम सेट आई, यानी कि ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, अगर वो मॉडुलो 2 करने पे, यानी 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है, अगर वो 0 आता है, तो ही मैं उसे प्रिंट करूँगा। ठीक है, इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने बोला कि एंटर द साइज ऑफ एरे, 5 दिया, 5 6 8 9 10। मेरे कौन से इवन है, 6 8 और 10, तो हमारे पास 6 8 और 10 प्रिंट हो गए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे इन रिवर्स ऑर्डर। तो हमसे कह रहे हैं कि रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स को प्रिंट करो।
तो वो हम कैसे कर सकते हैं यार, सिंपली क्या करो, हम लोग लूप कहाँ से चलाएंगे, अब एरे की एंड से चलाएंगे। एरे का एंड कहाँ पे होगा, n-1 इंडेक्स पे, क्योंकि अगर 5 साइज का एरे है तो आखिरी इंडेक्स क्या होगी, 4 होगी ना, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग होती है इंडेक्स की। तो i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक और i माइनस माइनस, ठीक है, यानी कि i की जो भी वैल्यू है वो हर बार घटती जाएगी, स्टार्टिंग सबसे पीछे से होगी एरे के और फिर 0 तक जाएगी। और हम printf लगा देंगे, printf लगा के %d स्पेस और ये हमारा नम सेट i मैंने प्रिंट करा लिया। चलो भैया हो गया। अब इसमें रन करते हैं और मैंने बोला कि 5 दिया मैंने साइज, 9 10 3 4 5 मैंने ये दिया और मेरे पास एलिमेंट्स जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम झमाझम। अगला देखते हैं भाई साहब, अगला सवाल क्या कहता है, प्रिंट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, यानी कि मेरे को सारे एलिमेंट्स का सम प्रिंट करना है। आओ भाई साहब इसको सोचते विचारते हैं। अगर तुम लोग पहले ये क्वेश्चन कर चुके हो जहाँ पे हम नंबर्स का सम निकालते थे 1 से लेके n तक का, तो यार अब कुछ नहीं है, तुम्हें सम नाम का एक वेरिएबल लेना है, उसको क्या सेट करोगे, 0 सेट करोगे, याद आ गया होगा। और प्रिंट करने की जगह मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखता था सम इक्वल सम प्लस आई लिखता था, अब मैं यहाँ पे आई की जगह लिख दूंगा नम सेट आई, क्योंकि मेरे को ith इंडेक्स पे नंबर देखना है, ठीक है, नम्स एट आई, यानी कि ith एलिमेंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है मेरे को उसे ऐड करना है सम में। एंड आफ्टर वंस वी आर डन, हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग यहाँ पे सम को प्रिंट करा देंगे, ये हमारा सम प्रिंट हो गया, ठीक है। ये स्लैश एन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, रन करा एंड द साइज ऑफ एरे मैंने 5 दिया, 1 2 3 4 5 मैंने दिया, इसके आंसर मिलेगा 15। वेल डन, परफेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन है, प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे इन रिवर्स ऑर्डर, सम हो गया, सम ऑफ ओनली इवन एलिमेंट्स ऑफ द एरे, यानी कि सम तो करना है बट सिर्फ इवन एलिमेंट्स का। तो ये हम कैसे करेंगे, अगेन समझ गए होगे अभी तक, ये जो सम करने वाला एक्सप्रेशन है ना, इसको इफ एल्स में रैप कर देंगे कि नम सेट आई अगर जो है भाई साहब, अगर ये तुम्हारा मॉडुलो 2 करने पे आ जाता है कितना 0, तो ही हम सम के अंदर एलिमेंट को ऐड करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, 1 2 ओवर वेट 5 साइज का एरे देना है, 5 साइज का, 1 2 3 4 5 मैं दिया और मेरे पास 6 मेरा आंसर आ गया, 4 और 2 ऐड हो गए, 6 दे दिया, फाइन। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिंट द इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट इन द एरे एंड -1 इफ नॉट फाउंड, ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो -1 प्रिंट कर दो, वरना एलिमेंट की इंडेक्स प्रिंट कर दो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च, यानी एरे के अंदर एक एक करके सारे एलिमेंट्स स्कैन करो और पता लगाओ कि जो हम टारगेट है उसकी कौन सी इंडेक्स है, ठीक है। आओ चलो करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो बाबा, मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं मान लो नम सेट आई पर हूँ, ठीक है, नम सेट आई पर हूँ, इसकी स्टार्टिंग करते हैं 0 से और लेस देन n तक जाते हैं और i प्लस प्लस करते हैं, क्यों, क्योंकि हम जनरली स्कैनिंग जो करते हैं एरे की वो स्टार्टिंग से करते हैं सर्च करने के लिए। मान लो कि मेरा एरे ये है 1 2 3 4 5, मेरे को इसके अंदर 4 की इंडेक्स पता करनी है, तो पहले मैं 1 चेक करूँगा, क्या ये 4 है, क्या ये 4 है, क्या ये 4 है, क्या ये 4 है, यस ये 4 है, तो इसकी इंडेक्स प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यही हम करते हैं, चलो करते हैं। मैंने बोला कि इफ नम सेट आई, अगर ये मॉडुलो सॉरी नम सेट आई जो है वो मेरे टारगेट के बराबर है, ठीक है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, उस इंडेक्स को टारगेट फाउंड एट जो उसकी इंडेक्स है, तो इंडेक्स क्या है, ith इंडेक्स है, और टारगेट क्या है दोस्त, टारगेट हमारा है, मान लेते हैं टारगेट हम स्कैन कर लेते हैं ना यूज़र से, टारगेट बता दो, ये ना टारगेट कर लिया स्कैन ऐप यूज़र से, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया तब का केस, देखो एक बार टेस्ट कर लेते हैं, टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स फाउंड एट, ओ वेट मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी लगाया, वेट इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे भी पहले कंट्रोल सी से करा मैंने कैंसिल और यहाँ पे परसेंटेज डी लगा देते हैं। अब आ जाओ, ये मेरे से कहेगा एंड द साइज ऑफ एरे, मैंने बोला 5 1 2 3 4 5 मैंने दिए एरे के अंदर एलिमेंट्स और टारगेट मेरा मान लेते हैं कि 4 है, ठीक है, तो टारगेट फाउंड एट 3, ठीक है, सम का कोई सेंस नहीं है, इसको हटा देंगे अभी,
सम का कोई सेंस नहीं है। तो टारगेट फाउंड एट 3 इंडेक्स, ठीक है, तो यही हमें करना था। बट अगर मान लो मैंने 6 सर्च करना था, ठीक है, अगर मेरे को 6 सर्च करना था तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं कैसे करूँगा? देखो भाई, मान लो मेरे को मैंने 5 दे दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं इसमें सर्च करना चाहता हूँ दोस्त 6, तो 6 के किसमें क्या होगा? कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो ये मैं कैसे हैंडल करूँगा यार, ये चीज़ समझ के बाहर है। क्या मैं ऐसे कर दूँ, एल्स प्रिंट एफ -1, क्या इससे काम हो जाएगा? ट्राई करके देखते हैं, आ जाओ कैसे काम हो जाएगा, देखते हैं। 5 मैंने इनपुट दिया, 1 2 3 4 5 मैंने वैल्यूज़ दी एंड मैंने एंटर दबाया, मैं बोला 6 सर्च करना है। नहीं भाई साहब, इसने मेरे को 5 बार -1 प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि वो लूप के अंदर बार बार एल्स केस हिट हो रहा था। नम से टाइप कभी भी टारगेट के बराबर नहीं हो रहा था, तो वो बार बार -1 प्रिंट कर दिया। तब मैं कैसे हैंडल करूँगा? इसको हैंडल करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, इसको हम कहते हैं फ्लैग वेरिएबल, ठीक है, फ्लैग वेरिएबल। अगर अच्छे से लीनियर सर्च समझना है तो मैंने पहले वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्टिंग सब कुछ है, ठीक है। एक फ्लैग लेंगे जिसको हम 0 सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँगा भैया कि जैसे ही मेरा एलिमेंट जो टारगेट के बराबर हो जाता है, उस वक्त फ्लैग की वैल्यू सेट कर दो 1, ठीक है, फ्लैग की वैल्यू सेट कर दो 1, ठीक, और वहीं की वहीं प्रिंट मार दो, वहीं की वहीं प्रिंट मार दो, प्रिंट एफ %d, i, मतलब इंडेक्स प्रिंट कर दो, ठीक है, ओके। और फिर ब्रेक कर दो। क्या करना है? कुछ नहीं, मिल गया तो प्रिंट कर दो, ब्रेक कर दो। एल्स में कुछ मत रखो, एल्स में कुछ क्यों मत रखो अभी बता रहा हूँ, क्योंकि इस वजह से तो वो बार बार प्रिंट हो रहा था। जैसे अच्छा देखो, -1 कैसे प्रिंट होगा? 6 मेरे को सर्च करना है, नहीं मिला तो क्या करेंगे? देखो, अगर मिल जाता तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है ना, अगर टारगेट मिल जाता तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती। पर अगर पूरे लूप के बाद भी अगर फ्लैग की वैल्यू अभी तक 0 ही है, अभी भी 0 ही है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा भाई क्या, -1। फंडा समझे? फंडा क्या है भाई? भैया अगर पूरे लूप के दौरान कहीं पे भी नाम से टारगेट के बराबर नहीं हुआ, तो मतलब कि फ्लैग 1 नहीं हुआ, फ्लैग अभी भी 0 ही रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसा है तो -1 प्रिंट कर दो। रन करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने बोला कि 5 साइज दिया, 1 2 3 4 5 है, नहीं 5, मैं टारगेट लिया 6 और मेरे को -1 आंसर मिल गया, यानी कि पूरे एरे के अंदर कहीं पे भी 5 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फिर से रन करते हैं, और 5 लिया मैंने एरे का साइज, 1 2 3 4 5, मैंने बोला कि मेरे को 3 की इंडेक्स बताओ, मेरे को उसने बोल दिया कि 2 हैज़ की इंडेक्स। तो दिस इज लीनियर सर्च एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रिंट द काउंट ऑफ एलिमेंट इन एरे, यानी कोई एक पर्टिकुलर एरे के अंदर एलिमेंट मेरे को बताना है कि कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका लीनियर सर्च से ही मिलता जुलता है। तो इसमें हम बोलेंगे यार इंट काउंटर, ठीक है, इसको मैंने 0 सेट कर दिया, फ्लैग का फंडा ही नहीं है, ठीक है। सिंपली मान के चलो कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई साहब वेट, सही है एकदम सही है। अगर मान लो कि एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका काउंट कितना होगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैग भी ले ही लेते हैं, फ्लैग इक्वल्स टू 0, ठीक है। नम सेट आई अगर मेरे टारगेट के बराबर हो जाता है, मैं फ्लैग को 1 सेट कर दूंगा, ठीक है। ब्रेक नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को सारे अकरेंसेस निकालने टोटल कितने हैं। प्रिंट भी कुछ नहीं करूँगा, बस काउंटर को मैं बढ़ा दूंगा +1 से, ठीक है। काउंटर में कर दूंगा +1। अब एट द एंड ऑफ फॉर लूप अगर फ्लैग मेरा 0 ही है, तो मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा 0, ठीक है। तो मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा 0, या फिर काम करते ना, इतना चोचला पालना ही क्यों है। फ्लैग हटाओ यहाँ से, हमें ज़रूरत ही नहीं है इस फ्लैग की, कोई ज़रूरत नहीं, हट। अगर मिल जाता है तो सिंपली काउंटर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फ्लैग की कोई ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन पालने की ज़रूरत नहीं है। लीनियर सर्च करते टाइम हमें फ्लैग की ज़रूरत थी, काउंटर के लिए कोई फ्लैग की ज़रूरत नहीं है। एक इंट काउंटर इक्वल टू 0 सेट करेंगे, पूरा फॉर लूप लगाएंगे, जब जब मेरा नम से टारगेट बराबर होगा काउंटर ++ हो जाएगा, और फाइनली हम बोल देंगे इट इज़ फाउंड %d टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया मैंने काउंटर। इसको रन करते हैं, आओ देखें भैया। एंड द साइज ऑफ एरे 1 2 3 3 और ये 2, ठीक है। तो हमसे इसने कहा कि भैया 2 का अकरेंसेस बताओ,
तो 2 का अक्रेंसेस इट इज़ फाउंड 2 टाइम्स। ठीक है, मैं ऐसे ही फिर से रन करता हूँ इसको। मैंने बोला कि 5 साइज का एरे अगेन, मैंने बोला कि 1 1 1 3 2। ठीक है, मेरे को इसमें 1 का अक्रेंसेस बताओ कितना है, तो ये बोलता है इट इज़ फाउंड 3 टाइम्स। तो दिस इज हाउ वी डू द अक्रेंसेस वाला प्रॉब्लम, यानी कि भैया तुम्हें पता लगाना है कि टोटल कितनी बार वो एलिमेंट आ रहा है। साइज ऑफ एरे बताओ, एरे के अंदर इनपुट लो, टारगेट बताओ, टारगेट के लिए इनपुट लो, काउंटर को 0 सेट करो, लूप चलाओ पूरे एरे में, जब भी एलिमेंट मिल जाए काउंटर को 1 से बढ़ा दो। ठीक है, जब भी एलिमेंट मिल जाए काउंटर को 1 से बढ़ा दो, और लूप के एंड में इट इज़ फाउंड परसेंटेज डी टाइम्स। तो दिस इज इट एवरीवन, मिलते हैं तुम्हें अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग वहाँ पे समझेंगे और एरे की प्रॉब्लम। सब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करो, मज़े करो, आनंद के जंग जीवन जियो, एंड अंगार है।